अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद हसन। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा मैंगो ट्रस्ट लीचीज केक। बहुत ही डिफरेंट सा, ज़बरदस्त सा और मज़ेदार सा एक केक तैयार होगा और बहुत आसानी से तैयार होगा। तो आइए व्यूवर्स देखते हैं कि ये मैंगो ट्रस्ट लीचीज केक कैसे तैयार होगा और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। यहाँ पे मैंने लिए हैं 5 अदद अंडे। ठीक है, इनको हमने अच्छे से बीट कर लेना है। थोड़ा सा बीट करने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे 1 कप के करीब चीनी। चीनी चले गई इसके अंदर। अब इसको हमने बहुत अच्छे से बीट करना है कि अच्छा सा फ्लफी हो जाए। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं, देखें कितना ये फोमी सा हो रहा है, बहुत अच्छा से हो गया। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा और इसको बीट करेंगे, बट इसके अंदर हम अब डालेंगे वनीला एसेंस। हाफ टी स्पून ऑफ वनीला एसेंस इसमें जाएगा, तो वो हम इसमें डाल देते हैं। हाफ टी स्पून ऑफ वनीला एसेंस। वनीला एसेंस डालने के बाद दोबारा हम इसको बीट करेंगे। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त से जो है वो बीट हो चुके हैं। अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट की तरफ आते हैं। जी व्यूअर्स, अब यहाँ पे मैंने 1 कप के करीब मैदा लिया है। इसके अंदर मैं डालूंगा 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। कोई ऑयल नहीं जाएगा इस केक के अंदर। जो ट्रस्ट लीचीज केक है उनमें ऑयल यूजली नहीं जाता। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कुछ लोग यूज करते हैं बटर वैसे, बट मैंने जितने ट्रस्ट लीचीज केक जो हैं अभी तक ट्राई किए हैं, जितना भी है उसमें मैंने ऑयल यूज नहीं किया। ऑयल या बटर दिखने में बड़े एक्सपेंसिव लगते हैं, पर ये बनाना बहुत आसान है। ये मिक्स हो गया। अब जस्ट हमने ये जो अंडे का मिक्सचर हमने तैयार किया था, इसके अंदर अब हम इनको फोल्ड कर लेंगे। ये कप डाल के इसको हमने जस्ट फोल्ड कर लेना। ये हमारा स्पंज जो है वो तैयार होगा। 160 डिग्री पे हम इसको बेक करेंगे। 45 मिनट के करीब लगता है इसको बेक होने के लिए। देखिए, हर ओवन का जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट होता है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। पैन के इर्द गिर्द जो है एल्यूमिनियम फॉयल लगा लिया करें, क्योंकि उससे जो है केक जलने से बच जाता है। अगर हीट या टेम्परेचर कुछ कम ज़्यादा हो जाए तो उसमें बचत हो जाती है। ये देखें अच्छे से फोल्ड हो गया है। अब हम इसको जो है, इसका मोल्ड जो है केक का उसमें डाल देंगे। केक बनाने का सांचा मैं कुछ इस तरह तैयार करता हूँ। हमेशा केक बनाने के लिए एल्यूमिनियम फॉयल लगाता हूँ, नीचे बटर पेपर लगाता हूँ। इस तरह केक आपका सेफ भी हो जाता है। इसमें हम ये बैटर डाल देंगे। मोल्ड में डालने के बाद इसको हम टैप कर लेंगे।
अब हम इसको बेक कर लेंगे। जी व्यूवर्स, देखें हमारा केक जो है वो अच्छे से बेक हो चुका है, बहुत ज़बरदस्त स्पंज जो है वो तैयार हुआ है। ठीक है, तकरीबन 50-55 मिनट्स इतने लग जाते हैं, कभी 45 मिनट में हो जाता है, हर ओवन का टेम्परेचर डिफरेंट होता है। तो टेस्टली चीज़ केक बनाने के लिए अब हमारा स्पंज तैयार है। इसके अंदर हमने क्या करना है, ये एक चॉपस्टिक है, इसके साथ हमने ये बड़े बड़े होल करने हैं। बहुत सॉफ्ट सा स्पंज जो है वो तैयार होता है, देख रहे हैं, अच्छे से हमने होल कर देना। इसके अंदर लेयरिंग नहीं होती कि हमने इस केक को बीच में से कट करके उसकी लेयरिंग करनी है, क्रीम से फिलिंग करनी है, ऐसा नहीं। अगर आपके पास ये आइसिंग के लिए नहीं है तो आप किसी भी प्लेट में रख के भी इसको आसानी से बना सकते हैं। और ये सुराख जो है अच्छे से आपने, चॉपस्टिक थोड़ा थिक वाला लीजिएगा, इससे हमने ये सब सुराख कर लेंगे। सारे के सारे जो हैं इसके अंदर हमने होल्स बना दिए। ठीक है, अब हम इसके अंदर एक लिक्विड जो है वो स्प्रेड करेंगे ताकि अंदर से इसके अंदर मॉइस्ट जो है वो केक अच्छे से हो जाए। जी बस यहाँ पे मैंने लिया है वेपोरेटेड मिल्क। अगर वेपोरेटेड मिल्क नहीं है तो आप नॉर्मल मिल्क जो है वो भी ले सकते हैं। इसमें जाएगा हाफ कप ऑफ विपिंग क्रीम। हाफ कप विपिंग क्रीम डालने के बाद इसमें जाएगा हाफ कप कंडेंस मिल्क। एक कप वेपोरेटेड मिल्क, एक कप, हाफ कप विपिंग क्रीम, और साथ में इसमें डालेंगे कंडेंस मिल्क हाफ कप। इसके बाद इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छे से जो है ये मिक्स हो गया। वापस हम केक की तरफ आएंगे। ये जो लिक्विड हमने तैयार किया है वो हम अच्छे से इस पर स्प्रेड कर देंगे। बहुत ही इजी सी रेसिपी है, इसमें लेयरिंग्स वगैरह उसकी ज़रूरत ही नहीं पेश आती। और वैसे भी हर तरह के केक बनते हैं, डिफरेंट तरह के होते हैं। सो ये केक भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बना के बहुत पसंद आएगा। ट्रस्ट लीचीज केक सिर्फ मैंगो में नहीं बनते, डिफरेंट फ्रूट्स हैं, लाइक पीचीज हो गई, उसमें आप बना सकते हैं। लीची में भी बनता है केक। अच्छे से सॉगी हो जाना चाहिए। अच्छे से जो है वो सॉगी हो गया। अब हम लोग विपिंग क्रीम जो है वो प्रिपेयर कर लेंगे। और मीनवाइल इस केक को उठा के आप फ्रिज में रख दें ताकि ये, इसको गर्मी में नहीं रखना, थोड़ा सा चिल्ड हो जाएगा अच्छे से। अच्छा, ये जो हमने इसके ऊपर जो किया है, मतलब जो इसके ऊपर हम लोगों ने ड्रिजल किया है सारा लिक्विड जो है, ये केक प्रॉपर जब बिल्कुल ठंडा हो गया था, अच्छे से बेक होने के बाद मैंने इसको रखा है। 20-25 मिनट इसको लगे हैं, 30 मिनट के, बिल्कुल कूल डाउन हो जाए, फिर उसके अंदर मैंने ये सारे होल्स जो हैं वो किए हैं और ऊपर मैंने ये स्प्रेड किया है सारा लिक्विड। ठीक है, अब हम इसको वापस फ्रिज में रखेंगे। जी बस यहाँ पे मैंने लिए 300 ml के करीब जो है विपिंग क्रीम, इजीली मार्केट में अवेलेबल है, अच्छे से चिल्ड है। ये बर्तन भी मैंने फ्रिज में रखा था और ये रॉड्स भी, ताकि सब चीज़ें ठंडी हों। इसको बीट कर लेंगे। इतना बीट करना है कि बहुत ज़्यादा फ्लफी फोमी जो है वो हो जाए और बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाए।
आप देख सकते हैं, ये देखें कितनी स्टिफ सी फोमी सी हो गई है, ये देखें। ठीक है, और ये स्वीटेंड जो है विपिंग क्रीम है। सम टाइम जो है अनस्वीटेंड होती है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, 1 टेबल स्पून शुगर पाउडर जो है वो आपने मिक्स करके उसको बीट कर लेना है, अगर अनस्वीटेंड है। ये स्वीटेंड है, इजीली मार्केट में अवेलेबल होती है, इसके अंदर ऑलरेडी शुगर होती है, तो ज़रूरत नहीं है क्रीम डालने की। सो व्यूअर्स, हमारी केक की आइसिंग जो है बिल्कुल तैयार है। ठीक है, अब हम जो है केक के ऊपर जो है आइसिंग करेंगे। जी व्यूअर्स, अब हम इस पे आइसिंग जो है वो अच्छे से डालेंगे। ये देखिए, ये देखें कितना जबरदस्त सा तैयार हो रहा है। ये आइसिंग प्लेट हो ना, तो इससे बड़ी अच्छे से जो है आइसिंग हो जाती है। ज़रूरी नहीं वैसे, बट कन्वीनियंट हो जाता है काफ़ी। केक को टर्न करना, इसी पे आप टर्न कर लेते हो। क्रीम जो है वो सारी लेवल्ड हो जाती है। अगर कहीं से थोड़ा बहुत रह भी जाता है इट्स ओके, क्योंकि हमने इसके ऊपर अभी मैंगो के जो स्लाइसिस हैं वो लगाने हैं, तो वो सारा का सारा कवर हो जाएगा। ठीक है, सारी आइसिंग अच्छे से हो गई। अब इसके ऊपर जो है हम लोग मैंगो के स्लाइसिस लगाएंगे। जी व्यूवर्स, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो आ रही है, क्योंकि मैंगो ट्रस्ट लीचीज केक है तो मैंगो का इस्तेमाल होगा। आम आजकल सीजनल है, तो आम का इस्तेमाल करेंगे। बड़े साइज के मैंने यहाँ पे आम लिए हैं, तकरीबन बड़े बड़े साइज के, 2 बहुत बड़े साइज के आम ले लिए, और उनको हम लोगों ने ऐसे स्ट्रिप्स में उनकी काट ली हैं, ये आप देख सकते हैं। अब इसको जो है हम पूरे के पूरे केक पे स्प्रेड करेंगे। बहुत ही एलिगेंट, बहुत मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त सा ये केक तैयार होगा। मार्केट में काफ़ी एक्सपेंसिव अवेलेबल होता है, और यूजुअली नॉर्मल बेकरीज पे अवेलेबल भी नहीं होता, पर आप इसे आसानी से जो है घर पे बना सकते हैं। डेफिनेटली सब लोग बहुत पसंद करेंगे। जी व्यूअर्स, देखें कितना ज़बरदस्त सा हमारा मैंगो ट्रस्ट लीचीज केक जो है वो तैयार हुआ है। ये देखें, अच्छे से जो मैंगोज हैं उनके स्ट्रिप्स जो हैं मैंने उनसे उनको कवर कर दिया, बहुत ज़बरदस्त से इसके ऊपर जो है देखें, बहुत ही अच्छा जायकेदार सा ये हुआ तैयार। अब इस पे हम कुछ आम के क्यूब्स जो हैं उससे मिड में जो फिलिंग है वो कर देंगे। मैंगो क्यूब्स जो हैं हमने अच्छे से लगा दिए। थोड़े से पिस्ते, उनको हम लोगों ने मोटा मोटा काट लिया, उससे गार्निश करेंगे। देखिए कितना सिंपल और कितनी आसानी से ये केक तैयार हो जाता है, और ऐसा लगता है जैसे कि बहुत कोई एक्सपेंसिव बहुत ही है। जायके में भी बहुत ज़बरदस्त केक है ये। रोज़ पेटल्स हो ड्राई अगर आपके पास, तो उससे भी आप इसको गार्निश कर सकते हैं। ब्राउन शुगर, चेरी से आप इनको गार्निश करें, या ब्राउन शुगर है तो उससे आप इसको थोड़ा सा स्प्रिंकल उस पर कर दें। ये बहुत ज़बरदस्त सा हो गया। अब हम कुछ मिंट यानी पुदीने के पत्तों से थोड़ा सा गार्निश कर देंगे, कलर सा ऐड हो जाएगा इस पर।
جی ویورز، ہمارا بہت ہی زبردست سا مینگو ٹرسٹ لیچیز کیک جو ہے تیار ہے، بہت ہی مزیدار اور زبردست سا تیار ہوا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست اس کے اوپر فنیشنگ آئی ہے، آم کے جسٹ سلائسز ہم نے کاٹ کے لگائے ہیں اوپر، آئسنگ کی ہے، اسپنج تیار کیا اور کیک ہمارا تیار ہے۔ سو ویورز، اگر آپ کو یہ میری ریسیپی پسند آئی ہو تو میرے چینل کوک ود حسن کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ میری یہ سیم ریسیپی میرے فیس بک پیج کوک ود حسن پہ اویلیبل ہوگی۔ اس ریسیپی کو ضرور بنائیے گا اور پھر ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ یہ ریسیپی آپ کو کیسی لگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ریسیپی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔